प्रिय मित्रों, CMPC यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत, अभिनंदन। देखिए, फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड दोनों ही के पदों के लिए जो टीचर की भर्ती RPSC करती है, उसके लिए जो मैंने कंटेंट आप तक पहुंचाने की कोशिश की है, उसके अंदर जो मैकेनिक्स का जो पार्ट चल रहा है, उस मैकेनिक्स के पार्ट के अंदर आज का जो कंटेंट है वो काफ़ी यूज़फुल है और वो है प्रक्षेप्य यानी प्रोजेक्टाइल मोशन का जो पार्ट है। और उसके अंदर मैंने सारे फॉर्मूले वगैरह पहले आपको बता दिए हैं। अब मैं आज ले रहा हूँ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, बिल्कुल इजी ट्रिक के साथ में, और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो मैं आज ले रहा हूँ। ये क्वेश्चन आप कभी मिस नहीं करें, आप इसको ज़रूर देखें। अगर आपको आज का जो ये वीडियो अच्छा लगे तो आप उसको लाइक ज़रूर करें, CMPC यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने साथियों को भी इस वीडियो को शेयर करें ताकि सभी को इसका फ़ायदा हो जाए। देखिए, अभी तक का जो कंटेंट आया है उसके अंदर मैंने हर बार वैसे कोशिश की है कि एक अच्छा से अच्छा मतलब कंटेंट आपको मिले। आज के अंदर मैं थोड़ा सा चेंज किया है मैंने पैटर्न, और इसके अंदर जो मैंने क्वेश्चन लिए हैं उसके अंदर पहला जो क्वेश्चन है मैंने डायरेक्ट ही इसके अंदर ऑब्जेक्टिव बना दिए हैं। ये कह रहा है कि यदि किसी प्रक्षेप्य द्वारा प्रदत्त महत्तम ऊंचाई क्षैतिज परास के बराबर हो तो प्रक्षेप्य कोण क्या होगा। ऑप्शन दे रखे हैं: A tan−1 B tan−3, C π/3 और D π/2। अब देखिए, क्वेश्चन कोई बड़े नहीं आते हैं, हमें हल्का सा अगर जो कॉन्सेप्ट अगर हमें पता है तो हमें बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी, हम क्वेश्चन को इजी वे में सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए, क्वेश्चन में दे रखा जो लैंग्वेज आपको दे रखी है उसके बेस पे अपन बात करेंगे, और वो लैंग्वेज क्या है कि महत्तम ऊंचाई। ठीक है, अब महत्तम ऊंचाई यानी कि H मैक्स, और ये कितना होता है आपको पता होगा, U² sin² α/2g। दूसरी बात आती है, इसने कहा कि क्षैतिज परास। ठीक है, क्षैतिज परास को अपन R से लिखते हैं, और ये R क्या होती है आपको पता होगा, ये होती है U² sin2α/g। इसको आप थोड़ा सा चेंज कर लें, U² 2 sin α cos α/g कर दें, और फिर इसने कहा कि बराबर, तो दोनों को इक्वल कर दें। ठीक है ना, मतलब आपके H जो मैक्स है वो R के इक्वल है, तो आप U² sin² α/2g इक्वल टू U² और 2 sin α cos α/g करें। तो इससे आप देखो, आपके आराम से साइन से साइन कैंसिल, U² से U² कैंसिल, G से G कैंसिल। तो आप देखो कि इससे tan α इक्वल टू आ रहा है 4, तो आपके अल्फा इक्वल टू क्या आ गया, tan−4। मतलब आपका करेक्ट आंसर क्या हो गया, A वाला, ये इसका सही आंसर है। लीजिए, दूसरा जो क्वेश्चन है वो है आपके यदि T उड्डयन काल है ना, टाइम ऑफ फ्लाइट, R क्षैतिज परास और अल्फा प्रक्षेप कोण हो, तब सत्य क्या होगा। इसमें से आपके पास 4 रिजल्ट दे रखे हैं, A, B, C और D। तो इन चारों में से कौन सा रिजल्ट आपके करेक्ट होगा। tan α इक्वल टू GT²/2r, tan α GT²/r, tan α GT/4r और GT²/3r, मतलब 1 2 3 कर दिए इसने। अब इसने कहा कि T जो है आपका क्या है, उड्डयन काल। तो सीधी सीधी बात, आपको टाइम ऑफ फ्लाइट का जो फॉर्मूला है वो आपके पास क्या है, 2u sin α/g, ये आपके T का फॉर्मूला। और दूसरा जो इसने क्या कहा था, क्षैतिज परास R और अल्फा प्रक्षेप कोण है। तो क्षैतिज परास तो आप जानते ही हैं, R इक्वल टू U² sin² नहीं, यहाँ पे 2 होता है, थोड़ा सा आप रेंज और उन दोनों में थोड़ा आपको ध्यान से देखना होगा, ये अपॉन G हो जाएगा। मैंने पहले आपको बता रखे हैं, अल्फा आपका प्रक्षेप्य कोण है। अब इसके अंदर जो रिजल्ट पूछा है, आप देखो इस पूरे के अंदर ऐसी कौन सी टर्म है जो नहीं है। ठीक है ना, ये आपको इसके अंदर देखना होगा। इन दोनों में से, क्योंकि सबके अंदर tan α आ रहा है,
अगर अपन इसको r इक्वल टू यू स्क्वायर और 2 साइन एल्फा कोस एल्फा अपॉन जी कर दें और उसके बाद में अगर इसको अपन डिवाइड करें कुछ करें तो साइन एल्फा से साइन एल्फा कैंसिल हो जाएगा और इससे आपके खाली कोस एल्फा ही बचेगा, जबकि इसमें टेन चाहिए। मैं एक काम करता हूँ, इसको टी स्क्वायर कर दूँ और इधर भी मैं 4 यू स्क्वायर साइन स्क्वायर एल्फा करके और मैं अपॉन जी है इसको भी मैं इधर कर देता हूँ, जो ये भी जी क्योंकि स्क्वायर हो जाएगा। और इसको मैं लिख देता हूँ जी आर इक्वल टू यू स्क्वायर 2 साइन एल्फा कोस एल्फा। अब अगर आप इन दोनों को डिवाइड करें तो आप देखो इसके अंदर 10 आ रहा है, सीधी सी बात है। तो इसके अंदर आपके डिवाइड करते ही आपके ये जो आएगा 10 एल्फा इक्वल टू जी टी स्क्वायर अपॉन 2r, ये आपका इसमें फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। ये आपका ऑप्शन ए जो इसके अंदर करेक्ट है। खाली एक कैसे आपको फॉर्मूलों को सेट करना वो इसमें आपको देखना होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तोप के गोले का क्षैतिज परास r है। यदि उन दोनों पथों जिनके लिए यह संभव है महत्तम ऊंचाइयां अगर h और h डेज हो तो आपके पास ये 4 ऑप्शन है। r के लिए 4 रूट h डेज, 3 रूट h डेज, 2 रूट h डेज और रूट h डेज। आपको इसका पता लगाना है। तो कोई भारी बात नहीं है, हमारे पास जो चीज़ दे रखी है क्षैतिज परास, ठीक है, तो परास वाले फॉर्मूले के बेस पर और महत्तम ऊंचाई वाले फॉर्मूले के बेस पर हम इनमें से कंक्लूजन निकाल लेंगे। देखिए आपको ये क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं या नहीं, देखो आप ध्यान से पढ़ो। मुझे लग रहा है कि ये क्वेश्चन काफ़ी क्वालिटी के और ये वो क्वेश्चन लिए मैंने जो काफ़ी एग्ज़ाम्स के अंदर पूछे गए हैं। तो देखिए अपन इसको स्टार्ट करते हैं। सीधी सीधी बात है, आपके पास में एल्फा कोण की जब बात करें तब परास r जो होगी वो यू स्क्वायर साइन 2 एल्फा अपॉन जी हो जाएगी, ठीक है। और एल्फा कोण पर मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर एल्फा अपॉन 2g। तो यहाँ h की जगह इसने दे दिया है h, तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर एल्फा अपॉन 2g हो जाएगा। और दूसरी बार जो इसने कहा कि इसने एक बात कही थी कि यदि उन दोनों पथों जिनके लिए यह संभव है, आपको मालूम है कि हमारे पास केवल 2 ही पथ होते हैं, एल्फा और π/2 माइनस एल्फा, ठीक है। इन दोनों की कंडीशन में ऊंचाइयाँ सेम हुआ करती है, अपन ये उसके अंदर पढ़ा था। लेकिन यहाँ कंडीशन अलग होने से हमारे पास एक दूसरा रिजल्ट आएगा। तो इसके अंदर ये कह रहा है कि π/2 माइनस एल्फा है, तो ये h डेज की तो मान लिया इसने, तो उस केस में आपके ये यू स्क्वायर साइन स्क्वायर π/2 माइनस एल्फा हो जाएगा। आपके पास h डेज और h दे रखा है, आपको कुछ भी नहीं करना है क्योंकि जो रिजल्ट निकाला है उसके अंदर आपके एल्फा है ही नहीं। आपको इस पूरे से एल्फा का एलिमिनेशन कर देना है। तो सीधा सीधा आपके इसके अंदर जो है इससे और इससे पहले इन दोनों से आपने h डेज के लिए मल्टीप्लाई किया और मल्टीप्लाई करने के बाद में ये जो टर्म है ध्यान से अगर देखो ये वाली, तो इस केस में ये हमारा r हो रहा है। तो फाइनली रिजल्ट क्या आया, r इक्वल टू 4 रूट h डेज, जो हमारे पास पहला ऑप्शन है। तो ये बिल्कुल सिंपल एक छोटी सी कैलकुलेशन में हमारा काम हो रहा है ना। अच्छा क्वेश्चन लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। यदि किसी प्रक्षेप्य को बिंदु P तक पहुंचने में t समय लगता है और P से चलकर प्रक्षेप बिंदु से होकर जाने वाले और क्षैतिज तल से टकराने तक t डेज समय लगता है, तो ये कह रहा है कि प्रूव दैट तल से बिंदु P की ऊंचाई हाफ जी टी डेज और प्रक्षेप्य की अधिकतम ऊंचाई 1/8 जी टी प्लस टी डेज होल स्क्वायर। ये रिजल्ट जनरली याद भी रख सकते हैं अपन, एग्जाम में देखते ही अपने को पता चल जाता है, लेकिन फिर भी अपन अगर करना चाहें तो एक मतलब बहुत कम टाइम में हो रहा है। खाली क्वेश्चन को समझने वाली बात है। तो आप देखें इसके अंदर जो आपका क्वेश्चन है, जो लैंग्वेज इसने कही उस लैंग्वेज के बेस पे आपको समझना होगा कि प्रक्षेप्य को बिंदु P तक पहुंचने में t समय और P से चलकर प्रक्षेप बिंदु से होकर जाने वाले और क्षैतिज तल से टकराने तक t समय लगता है। तो ये देखिए हमने जो डायग्राम लिया इसका, ये हमारा u प्रक्षेप वेग, अल्फा प्रक्षेप कोण, और ये h
मान लो जो इसने, क्योंकि इसने जो पूछा क्या, तल से पी की ऊंचाई, मान लो हमने पी बिंदु ये ले लिया और एच ऊंचाई इसकी, तो ये यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में तो टी टाइम लग रहा है, और पी से वापस बी तक लगने जाने में टाइम लग रहा है टी डेज। ये हमारा दोनों चीज़ें हो गई। बस इस बेस पे आप अगर ध्यान से देखो तो प्रक्षेप का उड्डयन काल क्या हो जाएगा, टी प्लस टी डेज इक्वल टू 2u साइन अल्फा अपॉन जी। अब जानते हैं अपन एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इससे यू तो हमारा हो जाएगा ये घटक इसका क्षैतिज यू साइन अल्फा प्लस हाफ, और ए हमारा हो जाएगा माइनस जी। तो इससे हमारे एच इक्वल टू क्या आ गया, हाफ जी टी और 2u साइन अल्फा अपॉन जी माइनस टी। यहाँ अगर आप ध्यान से देखें तो 2u साइन अल्फा अपॉन जी माइनस टी, इस टी को उधर शिफ्ट करें तो टी डेज के इक्वल हो जाएगा, यानी ये पूरा का पूरा क्या हो गया, टी डेज। तो हमारे फाइनल रिजल्ट आया वो क्या आया, h इक्वल टू हाफ जी टी डेज। ये आपके फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। पहला वाला जो रिजल्ट है हमारा ये, देखिए क्या देर लगी, बिल्कुल हमने निकाल लिया। अब दूसरी बात, इसने कहा कि प्रक्षेप की अधिकतम ऊंचाई 1/8 जी टी प्लस टी डेज होल स्क्वायर। तो यहाँ आप देखो प्रक्षेप की महत्तम ऊंचाई अपन जानते हैं एच इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g। अब यहाँ किया क्या है, हमने अल्फा को एक तरह से रिमूव कर दिया, यानी कि एक तरह से ये 2u साइन अल्फा अपॉन जी को यहाँ पुट कर दिया है, सेट किया ऊपर नीचे 2 से गुणा भाग करके, और ये आप देखो कि 1/8 जी टी प्लस टी डेज का होल स्क्वायर आ रहा है। कुछ भी नहीं किया, खाली एक सिंप्लीफाई किया इसमें, जिससे हमारा रिजल्ट आ गया। कितना अच्छा क्वेश्चन है आप देखिए, और कितना शानदार सॉल्यूशन है देखिए। तो ये जो इस तरीके से आपकी ये क्वेश्चन है, आप बिल्कुल इसको कर सकते हैं, और क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं। सबसे खास बात ये कि क्वेश्चन ऐसे ही एग्जाम में आते हैं। मैं जैसे ये पूरा होता है टॉपिक, मैं पेपर जरूर लूँगा, मैं पेपर सोल्व कराऊंगा, आप उसमें देखना। लेक्चरर फर्स्ट ग्रेड का और आरपीसी का और सेकंड ग्रेड का, दोनों में इस टॉपिक के क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछे वो भी मैं आपको बता दूंगा पेपर के अंदर। एक कण u वेग से इस प्रकार फेंका जाता है कि क्षैतिज धरातल पर उसका क्षैतिज परास प्राप्त की गई महत्तम ऊंचाई का दुगुना हो, तब क्षैतिज परास क्या होगी। ये आपके पास ऑप्शन है, a इक्वल टू 4u स्क्वायर अपॉन 5g, b 5u स्क्वायर अपॉन 4g, c ऑप्शन है 3u स्क्वायर अपॉन 4g, और लास्ट है 5u स्क्वायर अपॉन 3g। ये आपके पास ऑप्शन है। क्वेश्चन अगर ठीक से देखें तो ये जो हमारा क्वेश्चन है कह रहा है कि u वेग से फेंका है और क्षैतिज धरातल पर उसका क्षैतिज परास जो है यानी r वो मैक्सिमम हाइट का दुगुना है। बस सीधी सी बात है, समझ में आ रहा क्वेश्चन। अगर इसको सोल्व नहीं करें, मैं अगर आपके लिए छोड़ दूं तो आप इसको कैसे करेंगे, बिल्कुल पता चल रहा होगा आपको, आप आराम से कर सकते हैं, मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि आपको इसका पैटर्न समझ में आ गया है। देखिए हमारे पास h जो है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g और रेंज है यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा अपॉन जी। अब इसने दे रखा है कि r इक्वल टू 2h, बस कुछ नहीं किया, मैंने यहाँ वैल्यू पुट करी, इससे हमारे पास 10 अल्फा 2 आ गया। 10 अल्फा 2 आते ही अब इसने जो हमारे पास ध्यान से अगर देखो तो इसने क्षैतिज परास पूछी है, और वो होती है यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा अपॉन जी, और इसको यू स्क्वायर 2 साइन अल्फा कोस अल्फा अपॉन जी लिखते हैं। हमारे पास अगर साइन अल्फा और कोस अल्फा की वैल्यू अगर आ जाए हम यहाँ पुट कर देंगे, ठीक है। तो आपको पता है कि 10 अल्फा इक्वल टू 2 है, इससे अपन साइन अल्फा कोस अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हैं, और इससे हमारे इसमें पुट करते ही 4u स्क्वायर अपॉन 5g आंसर आ रहा है। ये आपका पहला जो ऑप्शन है इसके अंदर वो आपके करेक्ट है। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, आप आराम से इसको भी कर सकते हैं, जो कोई ज़्यादा लैंग्वेज लंबी चौड़ी नहीं है ना। लीजिए नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल सा। एक प्रक्षेप्य की गति की दिशा किसी समय क्षैतिज से अल्फा कोण बनाती है। लगभग लैंग्वेज वो की वही बन रही है, हल्का सा वो बार बार चेंज कर रहा है। t सेकंड बाद और क्षैतिज से बीटा कोण बनाती है, तब वेग का क्षैतिज घटक क्या होगा। हमारे पास ऑप्शन दे रखे हैं gt अपॉन 10 अल्फा माइनस 10 बीटा, gt अपॉन 10 अल्फा प्लस 10 बीटा, 2gt अपॉन 10 अल्फा माइनस 10 बीटा, और gt स्क्वायर अपॉन 10 अल्फा माइनस 10 बीटा। ऑप्शन दिखने में सारे सेम लगते हैं। अब दिक्कत आती है कि अगर डायरेक्ट ठोकेंगे तो आंसर रॉन्ग होना तय है।
है ना। तो इसके लिए आप पहले क्वेश्चन को ठीक से देखें और उसके बाद में आप इसका डायग्राम बनाएं, ठीक है। क्योंकि हमारे पास दो चीज़ें डाल दी इसने, देखिए, एक तो कहा, एक तो अल्फा कोण है, ठीक है, दूसरा टी सेकंड बाद वो बीटा कोण बना रहा है। तो सीधा सीधा आप देख लो कि ये आपका अल्फा प्रक्षेप कोण हो गया, ठीक है। और बाद में या इस पॉइंट पर अगर मान लो जैसे पी पॉइंट ले लिया जाए तो यहाँ पर इसका जो है ये बीटा कोण बना रहा है, ये वाला आपके इस पॉइंट पर आने बाद ये बीटा कोण बना रहा है क्षैतिज के साथ में। तो अल्फा और बीटा आपके समझ में आ गए। अब इस पॉइंट पर इसका जो वेग मान लो अगर v मान लिया जाए तो इसका लंबवत घटक तो हो जाएगा v साइन बीटा, और जो हॉरिजॉन्टल वाला है वो आपका v cos बीटा हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अल्फा कोण की वजह से जो घटक है वो तो अपन जानते हैं, u साइन अल्फा अपॉन और u cos अल्फा, यानी ये घटक भी आ गए और ये घटक भी आ गए। हमारे पास परिणामी जो वेग है वो v है और इसके अपन ने घटक दोनों ये ले रखे हैं, ठीक है। अब अपन क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, एक खास बात जो आपको अगर शायद पता है या नहीं, जो आप ध्यान रखेंगे आज से, कि प्रक्षेप के वेग का क्षैतिज घटक हमेशा ही कांस्टेंट रहता है और इसलिए आपका v cos बीटा और u cos अल्फा दोनों बराबर हो जाएगा। v cos बीटा और u cos अल्फा सेम हो जाएगा। अब v इक्वल टू यू प्लस एफ टी, तो v की जगह v साइन बीटा और u की जगह u साइन अल्फा माइनस जी टी, अपन इन दोनों को डिवाइड करें। डिवाइड करते आपके क्या आ गया, टेन बीटा इक्वल टू u साइन अल्फा माइनस जी टी अपॉन यू कोस अल्फा। टेन बीटा इक्वल टू, इसको यहाँ से आप सेपरेट कर लें, ये अपॉन ये और ये अपॉन ये, तो देखो u से u कैंसिल और ये साइन अल्फा अपॉन कोस अल्फा क्या हो गया, टेन अल्फा माइनस जी टी अपॉन यू कोस अल्फा, ठीक है। अच्छा, यू कोस अल्फा क्या है, यू कोस अल्फा क्या है आपका क्षैतिज घटक, और पूछा यही तो है कि वेग का क्षैतिज घटक, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से इस पूरे से यू कोस अल्फा निकालें तो क्या आएगा, जी टी अपॉन टेन अल्फा माइनस टेन बीटा। तो ये आपके फर्स्ट वाला ऑप्शन इसके अंदर करेक्ट है, आप आराम से इसको समझ सकते हैं। देखिए, एक दो तीन लाइन के अंदर हमने इसको कंप्लीट कर लिया है। ये आपका जी टी अपॉन टेन अल्फा माइनस टेन बीटा इसका आंसर। कितना शानदार क्वेश्चन है, आपको समझ में आया ये, आप आराम से कर सकते हैं इसको अगर ध्यान से देखते हैं तो, ठीक है। अच्छा, एक बात बताऊं, अभी जो फर्स्ट ग्रेड का जो एग्ज़ाम आने वाला है बहुत जल्दी अपने आ चुका है, तो ये जो लेक्चर है ये जो प्रक्षेप्य वाला पार्ट है आपके यूं का यूं फर्स्ट ग्रेड में दे रखा है। तो जो स्टूडेंट्स या जो मेरे साथी फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम दे रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि उनको ये वाला जो लेक्चर है किसी हालत में मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस लेक्चर के अंदर और इसके जस्ट बाद वाला एक लेक्चर और आएगा, क्योंकि वो ये दोनों लेक्चर इतने इम्पोर्टेंट है। आप ध्यान से अगर मैच कर लेना, मैं इतना बता रहा हूँ कि आपका क्वेश्चन इनसे बाहर नहीं जाएगा, मुझे इतना विश्वास है। मैंने वो सारे कंटेंट को इसके अंदर कवर कर लिया है जिससे आपके क्वेश्चन बनते हैं, तो आप इसको ज़रूर देखें। ये जो कंटेंट है ये आपके 12th बेस हैं और इसके जस्ट बाद वाला जो कंटेंट लूँगा, जो लेक्चर आएगा, वो आपके ग्रेजुएशन बेस्ड वाला प्रक्षेप्य होगा, ठीक है। ग्रेजुएशन उसके अंदर क्या है, आपके जो नत तल पर प्रक्षेपण वो वाला टॉपिक है, उसको ले रखा मैंने, और वो आपके इसके अंदर सिलेबस में है। तो इसलिए हालांकि ये दोनों ही सेकंड ग्रेड के अंदर भी है और फर्स्ट ग्रेड के अंदर भी है, तो दोनों को बिल्कुल समान रूप से इसको इंपॉर्टेंस दे करके समझना होगा। लेकिन जो फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम दे रहे हैं उनको इसको मिस नहीं करना चाहिए। इन दोनों ही पार्ट से आपके क्वेश्चन बनेंगे, तो आप इसको जरूर देखें। ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगला जो क्वेश्चन है, दो पिंडों को समान वेग से दो विभिन्न कोणों पर एक ही बिंदु से फेंका जाता है। यदि दोनों बार एक ही क्षैतिज परास आर हो और उड्डयन काल क्रमशः टी और टी डेज हो, यानी टाइम ऑफ फ्लाइट जो इसके अलग अलग हो गए, परास सेम बैठ रही है, तो ये कह रहा है कि इसमें से कौन सा रिजल्ट आपके सही होगा, ठीक है। ए आर इक्वल टू हाफ जी टी टी डेज, बी वाला है आर इक्वल टू 1/4 जी टी टी डेज, आर इक्वल टू जी टी टी डेज और आर इक्वल टू जी रूट टी टी डेज। ऑप्शन दिखने में सारे लगभग सेम लगते हैं, लेकिन हमें थोड़ा सा सोल्व करना चाहिए ताकि मिस्टेक नहीं हो। देखिए, इसके अंदर अल्फा कोण पर जो आपका टी है वो 2u sin अल्फा अपॉन जी आप जानते हो,
और दूसरा जो कोण है वो हमारा π/2 माइनस अल्फा है। देखिए ये अपने को पता होना चाहिए, क्योंकि हम जो लेते हैं, हमारा जो डायग्राम बनता है, जो हमारा प्रक्षेप्य का पथ होता है, ये इसका वेग u होता है, ये अल्फा होता है। तो ये अगर अल्फा है तो ये बाकी बचा है वो आपके 90 माइनस अल्फा होता है, आपको पता होना चाहिए। और इसलिए अपन इसको दो अलग अलग मतलब तरह से प्रक्षेप को फेंक सकते हैं। तो इसमें तो t इक्वल टू यू साइन अल्फा अपॉन जी, और दूसरे जब π/2 माइनस अल्फा लिया उस कंडीशन में आपके ये क्या आ गया, टी डेज इक्वल टू यू साइन π/2 माइनस अल्फा अपॉन जी। और फिर ये क्या हो जाएगा, टी डेज इक्वल टू यू कोस अल्फा अपॉन जी। आप इन दोनों को ध्यान से अगर देखें तो ये सब दोनों में टी डेज तो सबके अंदर है ही से, तो आपको दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना। मल्टीप्लाई करते अगर आप ध्यान से देखें तो ये 4u² साइन अल्फा कोस अल्फा अपॉन जी स्क्वायर बन रहा। अगर इसको थोड़ा सेट करें तो ये 2 इंटू u² साइन 2 अल्फा अपॉन जी बनेगा। और ये आपको पता है कि u² साइन 2 अल्फा अपॉन जी क्या है, आपके परास r है, ठीक है। मतलब ये तो उस केस में क्योंकि ये g² था ना, तो इसको दो बार लिख दिया, ध्यान रखना। ये इसमें एक बार और g लिख दें, चलो ठीक है ना, ताकि ये क्योंकि g² था ना, तो ये एक वाला जो पोर्शन है वो r बन जाएगा। तो r इंटू 2 अपॉन जी, तो देखिए अपने r इक्वल टू 1/2 जी टी डेज। ये हमारा फाइनल रिजल्ट, मतलब आपका जो आंसर है वो फर्स्ट ऑप्शन है ए। मैंने देखिए इस पूरे लेक्चर के अंदर जानबूझ करके ऑप्शन फर्स्ट रखे हैं, खाली हमें समझना है, यहाँ कुछ वो करना नहीं है, हमें तो खाली पता लगाना है, इसलिए मैंने लगा दिए। तो इसके अंदर मैंने सारे ऑप्शन फर्स्ट ही रखे हैं ताकि आपको दिक्कत नहीं आए, आप तुरंत समझ सकें इसको और जल्दी हो जाए। तो ये आपके देखिए आज का जो ये जो पोर्शन है सारा 12th बेस्ड वाला है। 12th बेस्ड जो क्वेश्चन मैक्सिमम इम्पोर्टेंस रखते हैं, मैंने उन सबको लिया है मैक्सिमम, ताकि आप इसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें तो आप कर सकें और एग्ज़ाम में आपका क्वेश्चन सही हो। हाँ, एक बात कहना चाहूँगा, आपको ये अच्छा लग रहा है या नहीं। वैसे आपके जो कमेंट आ रहे हैं, जो मतलब आपके लाइक्स आ रहे हैं, आपका जो रिस्पॉन्स आ रहा है, उससे मुझे लग रहा है कि आपको मेरा ये कंटेंट आपके लिए अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। और इसीलिए मैं जब भी मुझे टाइम मिल रहा है, मैं आपके लिए लगातार काम कर रहा हूँ। चाहे ब्लैक बोर्ड हुआ, चाहे वाइट बोर्ड हुआ, चाहे मुझे जैसा सेट हो रहा है, मैं ये जैसे भी करके मैं आप तक एक अच्छा कंटेंट पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि आप इसको देखें और आप अपनी मंजिल यानी आप अपने लक्ष्य तक पहुंच सकें। अगर आपको ये लेक्चर भी अच्छा लगे तो आप इसको लाइक ज़रूर करें, अपने साथियों को शेयर करें, और अपने जो CMPC यूट्यूब चैनल है, आपका अपना चैनल है, आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आने वाले हर चीज़ है जो कंटेंट है वो टाइम पर मिल सके। एक बात और कहना चाहूँगा कि अगर आप इससे जुड़े हुए हैं तो आप टेलीग्राम चैनल जो है CMPC नाम का, आप उससे भी जुड़ें, ताकि क्योंकि अभी एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक आ रहे हैं, तो मैं अभी काफ़ी जो अपनी नई जो सूचनाएं हैं मैं वो टेलीग्राम चैनल पर ही शेयर करूंगा, ताकि आपको टाइम पर पता रहे कि कौन सा लेक्चर कब आने वाला है और कब कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंस रखती है और वो आने वाली है। तो आप टेलीग्राम चैनल से भी ज़रूर जुड़ें, आपको इसका ज़रूर फ़ायदा होगा। मेरे सभी साथियों को एक बार फिर से थैंक्स। आप नेक्स्ट लेक्चर के लिए वेट करें।